Hello everyone, in this video we will continue exercise 9.1 of chapter 9 lines and angle. Question number 1 to 6 of this exercise we have discussed in previous videos. In this video we will continue from question number 7. And seventh question is the two angles of a linear pair are in a ratio 1:5. Find the एंगल्स. आपको क्या गिवन है? लीनियर पेयर की दो एंगल्स का रेशियो 1:5 और आपको वो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. देखो लीनियर पेयर क्या होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री, राइट. बट आपको वो दो एंगल्स नहीं गिवन है, उन दोनों एंगल्स का रेशियो गिवन है. तो आप इस रेशियो की हेल्प से वो दो एंगल्स लेट कर सकते हो. देखो रेशियो क्या है 1:5. तो लेट द एंगल्स क्या हो जाएंगे? 1:5 है तो एंगल्स हो जाएंगे 1x एंड 5x. रेशियो आपको 1:5 गिवन है तो आप एंगल्स को लेट कर सकते हो क्या? 1x एंड 5x. अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. और अगर ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन these two angles are forming linear pair, so the sum of these two angles will be equal to 180 degree. 1x plus 5x is 6x is equals to 180 डिग्री. सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/6 यानी 30 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री. अब आपने क्या करना है? इस x की वैल्यू को इन एंगल्स में पुट करना है और आपको एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो एंगल्स क्या आते हैं हमारे पास? 1x. 1x मीन्स 1 मल्टीप्लाई x. यहाँ x की वैल्यू आप पुट कर दोगे क्या? 30 डिग्री. तो एक एंगल क्या आ गया आपके पास? 30 डिग्री. दूसरा क्या था? 5x. यहाँ भी आप x की वैल्यू पुट कर दोगे 30 डिग्री. 5 मल्टीप्लाई 30 यानी 150 डिग्री. तो दोनों एंगल्स मिल गए आपको. वन एंगल इज 30 डिग्री एंड अनदर एंगल इज 150 डिग्री. तो देखो दोनों का सम भी कितना है? 180 डिग्री है ना. तो इट मीन्स दिस टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एंगल इज 65 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. फाइंड द एंगल. अब यहाँ आपको क्या गिवन है कि जो एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से क्या है? 65 डिग्री ज्यादा है और आपको वो एंगल फाइंड आउट करना है. तो आपको नहीं पता वो एंगल कौन सा है, तो वी विल लेट द एंगल इज x. एंगल को आपने लेट कर लिया क्या है? x. अब यहाँ बात कॉम्प्लीमेंट की हो रही है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करोगे. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x. कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम? जिस भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे आप 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो. ये हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था. कुछ एंगल्स हमें गिवन थे, वहां हमने उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड किए थे और कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था? उन एंगल्स को 90 में से सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ आपको x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो 90 में से आप किसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे? x को. सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x विल बी 90 डिग्री माइनस x. अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो एंगल है वो 65 डिग्री ज्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट से. मीन्स ये जो एंगल x है वो इसके कॉम्प्लीमेंट यानी 90 डिग्री माइनस x से क्या है? 65 डिग्री ज्यादा है. तो इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना हुआ? 65 डिग्री. जब ये x एंगल जो है इस 90 माइनस x से 65 डिग्री ज्यादा है तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 65 डिग्री. सो हम यही करते हैं x माइनस दिस इज 90 माइनस x. इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 65 डिग्री. सो अब यहां से इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये x. अब इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है सबके सिंबल्स क्या हो जाएंगे? चेंज. 90 प्लस का एक ऐसा हो जाएगा माइनस का. x माइनस का एक ऐसा हो जाएगा प्लस का. इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. x प्लस x इज 2x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. अब 90 यहाँ माइनस का है, आप उसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का. अब 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज 155 डिग्री. सो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 155 डिग्री अपॉन 2 एंड इट विल बिकम 77.5 डिग्री. सो दैट एंगल इज 77.5 डिग्री. एंगल इज 77.5 डिग्री. अब यहां से आप इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हो. कॉम्प्लीमेंट
ऑफ 77.5 डिग्री। इसे क्या कर दोगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट 12.5 डिग्री। सो एंगल क्या है 77.5 डिग्री और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 12.5 डिग्री। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देखो, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 65 डिग्री ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन अ रेशियो 4:5 फाइंड देयर मेजर्स। अब यहाँ क्या गिवन है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशियो गिवन है कि वो 4:5 में है और आपने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। अब यहाँ आपको एंगल्स का रेशियो गिवन है, आपको एंगल्स नहीं गिवन है, तो आप इन रेशियो की हेल्प से एंगल्स को लेट कर सकते हो। लेट एंगल्स आर 4x एंड 5x। 4:5 था तो एंगल्स क्या लेट कर लोगे, 4x एंड 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 4x प्लस 5x इज 9x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, सो इट विल बिकम 10। वैल्यू ऑफ x इज 10 डिग्री। अब यहाँ इन एंगल्स में आप x की वैल्यू पुट कर दो, एंगल्स का मेजर आ जाएगा। एंगल्स क्या थे 4x, 4x यानी 4 मल्टीप्लाई x और x की वैल्यू क्या है यहाँ 10, तो 4 इंटू 10 यानी 40 डिग्री। एक एंगल आ गया 40 डिग्री और दूसरा क्या है आपके पास 5x, ये भी 5x यानी 5 मल्टीप्लाई x और x की वैल्यू क्या है यहाँ 10, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो वो दो एंगल्स आपको क्या मिल गए, एक तो एंगल 40 डिग्री और दूसरा है 50 डिग्री। देखो इन दोनों का जब आप सम करोगे तो 90 डिग्री ही आएगा ना। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x माइनस 10 डिग्री एंड 2x प्लस 5 डिग्री फाइंड द एंगल्स। अब यहाँ आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, एक है 3x माइनस 10 और दूसरा है 2x प्लस 5 और आपने ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो एंगल्स आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन है और आपने इनकी मेजर फाइंड आउट करने हैं, बट आपको एक चीज दे रखी है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो बस इनका सम कर दो, कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। आपने दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया और इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम इसे यहां से सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x इज 5x। यहां से है माइनस 10 एंड प्लस 5, 10 माइनस का है और 5 है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गए 5 और 10 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5 यहाँ माइनस का है, इसे आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, इट विल बिकम 185 डिग्री। अब 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर क्या करेगा ये डिवाइड, और जब आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 37 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट एंगल क्या है 3x माइनस 10 डिग्री। 3x यानी 3 मल्टीप्लाई x, तो इट इज 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू इज 37 डिग्री एंड देन माइनस 10। 3 मल्टीप्लाई 37 is 111 minus 10. 111 minus 10 is 101 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया 101 डिग्री। ऐसे ही आप सेकंड एंगल फाइंड करोगे जो क्या है 2x प्लस 5 डिग्री। 2x यानी 2 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू 37 डिग्री और प्लस क्या है 5, 2 मल्टीप्लाई 37 it is 74 plus 5, 74 plus 5 is 79 डिग्री। देखो फर्स्ट एंगल तो कितना आया 101 डिग्री, सेकंड एंगल कितना आया 79 डिग्री। देखो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 180 डिग्री ही आएगा ना। इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नेक्स्ट, एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। अब यहाँ क्या गिवन है कि एक एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का क्या है
2/3, तो आपको एंगल नहीं पता है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट कर देंगे एंगल को, लेट द एंगल इज x। अब यहाँ सप्लीमेंट की भी बात हो रही है तो आप इस एंगल का सप्लीमेंट भी फाइंड करोगे, और किसी भी एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट फाइंड करना होता है तो आप कैसे फाइंड करते हो, उस एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो यहाँ अगर आपको x का सप्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे, 180 माइनस x। अब देखो क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में, एन एंगल मीन्स ये जो एंगल x है ये क्या है, 2/3 है इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट यानी 180 माइनस x, इसका क्या है 2/3 है। तो जैसा हमें क्वेश्चन में कहा है हम वैसा ही करेंगे कि एन एंगल यानी ये जो एंगल x है इज 2/3, ये है 2/3 है किसका, ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या हमने फाइंड किया, 180 डिग्री माइनस x। सो जैसा हमें क्वेश्चन में कहा था हमने सिर्फ वही किया है और कुछ नहीं। क्या बोला था, एन एंगल यानी x इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट हमने फाइंड किया यहाँ पे 180 माइनस x। अब बस इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, x इज इक्वल्स टू 2/3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 180 माइनस x। यहाँ ये 3 डिवाइड में है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x, यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई 180 माइनस x, ये हो जाएगा 3x, 2 मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा 360। अभी ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 360, बीच में माइनस है तो माइनस एज इट इज। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, x से, 2 इंटू एक्स इज 2x। अब यहाँ जो 2x है वो माइनस का है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, कैसा हो जाएगा प्लस का, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 3 प्लस 2 इज 5x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां शिफ्ट करोगे तो डिवाइड 360 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री, मीन्स दैट एंगल इज 72 डिग्री। अब यहां से इसका सप्लीमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सप्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री इज 180 माइनस 72 कितना आ जाएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड x। ये फिगर आपको गिवन है, इस फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB, इस O वर्टेक्स पे एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ ये 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर है ना, x और 2x लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो यहाँ से क्या करेंगे हम, x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। अब x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में 180 अपॉन 3 यानी 60 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। बहुत सिंपल था, ये स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे थे तो ये क्या फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। सो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, यहाँ 4 एंगल्स बने हुए हैं और ये चारों के चारों एंगल्स जो है वो एक पॉइंट के अराउंड बने हुए हैं। देखो ना तो यहाँ कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि वर्टिकली ऑपोजिट बने, राइट, ना ही यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन है कि आप लीनियर पेयर फॉर्म कर पाओ। तो यहाँ आप क्या यूज करोगे, देखो आपने एक चीज नोटिस की है कि चारों एंगल्स जो है वो एक ही पॉइंट के अराउंड बने हुए हैं, है ना, और एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम होता है 360 डिग्री। देखो इस एक पॉइंट के अराउंड 4x, यहाँ से ये 3x, ये 2x एंड ये x, ये चारों के चारों एंगल्स इस एक पॉइंट के चारों तरफ बन रहे हैं और एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम होता है 360 डिग्री। मीन्स यहाँ ये जो 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सबका सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। सो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस
4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहाँ रीजन मेंशन कर दोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब बस इसे सॉल्व कर दो। 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, so it is 10x is equals to 360 डिग्री। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कट, इट इज 36 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 36 डिग्री। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, ये तो बहुत इजी है। क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसी स्ट्रेट लाइन पे ही ये तीनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन के एक ही वर्टेक्स पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो बस कर दो इसे, 4x - 7 प्लस 2x + 3 प्लस 3x + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप मेंशन कर दोगे क्या, लीनियर पेयर। अब बस इसे सॉल्व करना है आपको। 4x + 2x इज 6x, 6x + 3x इज 9x। यहां से देखो 4 + 3 इज 7, +7 और यहां से -7, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये -7 और यहां से 3 + 4 इज +7, राइट। +7 - 7 will cancel out each other, means the value of this is 0. So 9x is equals to 180 डिग्री। अब यहाँ से आप x की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। 9 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो 180/9 इज 20 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री। देखो लास्ट पार्ट, यहाँ भी ये दो लाइंस बनी हुई हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के इस एक वर्टेक्स पे यहाँ दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर ना। सो और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू 180। 2x + x इज 3x इज इक्वल्स टू 180। 9 यहाँ प्लस का है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 171। अब यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को शिफ्ट कर दो, डिवाइड हो जाएगा। So the value of x is 57 degree.